नमस्कार साथियों, कन्या प्राथमिक शाला पिपरिया नंदलाल द्वारा विषय गणित का जादू पाठ 14 कितना बड़ा कितना भारी का हल वीडियो। 14 कितना बड़ा कितना भारी। सारिका रंगीन कंचे, सिक्के, रबर आदि चीजों को इकट्ठा करती है। उसने एक गिलास में पानी लेकर पानी के ऊपरी स्तर पर 0 का निशान लगाया, कुछ इस तरह। अगर मैं 5 कंचे इस गिलास में डाल दूं तो अंदाज लगाओ पानी का स्तर क्या होगा। पानी का स्तर बढ़ जाएगा। मुझे लगता है पानी का स्तर इतना होगा अंदाज से। उसने 5 कंचे डाले और पानी के नए स्तर पर फिर निशान लगाया। ओह, तुमने कैसे अंदाज लगाया? क्या तुम्हें कंचे का आयतन पता है? मैंने सिर्फ अंदाज लगाया कि कंचे ने पानी को कितना ऊपर उठाया होगा। तुम आयतन कैसे पता लगाते हो? देखो, हर कंचा पानी को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है, क्योंकि कंचा कुछ जगह लेता है। यही उसका आयतन है। आपका मापक गिलास। अब तुम अंदाज लगाओ, क्या तुम्हें लगता है कि 5 रुपए के 10 सिक्के का आयतन 10 कंचों से ज़्यादा होगा? नीचे लिखी चीज़ों के आयतन का अंदाज लगाओ। एक बॉल लगभग 15 कंचों के बराबर होगी। एक रबर लगभग 2 कंचों के बराबर होगी। एक नींबू लगभग 6 कंचों के बराबर होगा। एक पेंसिल लगभग 6 कंचों के बराबर होगी। एक आलू लगभग 10 कंचों के बराबर होगा। 35 कंचों की मदद से अपना मापक गिलास खुद तैयार करो। एक गिलास लो और उस पर 0 निशान लगाओ। फिर उसमें 5 कंचे डालकर 5 एम का निशान लगाओ। उसमें फिर 5 कंचे डालो और पानी के नए स्तर पर 10 एम लिखो। इस प्रकार 15, 20, 25, 30 और 35 कंचे डालने पर निशान लगाओ। यह मापक चित्र के अनुसार तैयार होगा। इस तरह इसी तरह और चीजें जैसे बाल पत्थर आदि से भी करो और तालिका पूरी करो। माचिस की डिब्बी तो तैरती हैं, इसका आयतन कैसे पता लगाएं? इसको रेत या कीलों से भरकर देखो। चीजें का नाम। बाल, उसका आयतन 30 कंचों के बराबर। 4 पत्थर के टुकड़े 4 कंचे के बराबर। सेब 20 कंचे के बराबर। आम 22 कंचों के बराबर है। किसका आयतन ज्यादा है? क्या तुम 6 कंचों का आयतन ml में बता सकते हो? हाँ, अगर इस एक मापक बोतल बना लें तो। कक्षा 4वीं में तुमने 250 ml मापने की एक बोतल बनाई थी। क्या तुम ऐसी मानक बोतल बनाने के तरीके सोच सकते हो कि 10 ml, 20 ml, 30 और 60 ml माप सकें? अपने दोस्तों से चर्चा करो। तारिक और मौली ने अपनी अपनी मापक बोतल बनाई। तारिक के पास एक पुराना इंजेक्शन सीरीज पड़ा था। उसने इंजेक्शन से अपनी मापक बोतल बनाई। मौली ने दवाई की एक खाली बोतल का उपयोग किया। मैंने इंजेक्शन सीरीज में एक बार में 5 ml पानी भरा। बोतल में 10 ml निशान लगाने के लिए उसमें 2 बार पानी बोतल में डाला। मैंने 10 ml माप की एक खाली दवाई की बोतल से अपनी मापक बोतल बनाई। मौली ने 5 रुपए के सिक्के का आयतन पता लगाने के लिए अपनी मापक बोतल का उपयोग किया। उसने पता लगाया कि 5 रुपए के 9 सिक्के 10 ml पानी हटाते हैं। तुम भी 5 रुपए के 9 सिक्के का उपयोग अपनी मापक बोतल में बनाने के लिए कर सकते हो। करके देखो। अपनी
मापक बोतल से पता करो। क 6 कंचे का आयतन कितना है? 7 ml। ख 16 रुपए के सिक्के का आयतन क्या होगा? 18 ml। अब इन्हें मन ही मन हल करो। 24 कंचे का आयतन 28 ml होगा। 32 1 रुपए के सिक्के का आयतन 36 ml होगा। मौली ने 5 रुपए के कुछ सिक्के मापक बोतल में डाले, उसे कितने सिक्के डालने होंगे? अगर 30 ml पानी ऊपर उठता है तो 27 सिक्के 9 × 27। अगर 60 ml पानी ऊपर उठता है तो 54 सिक्के। पहले अंदाज लगाओ, फिर अपनी मापक बोतल की मदद से कुछ और चीजों के आयतन का पता लगाओ। चीज: एक पैमाना 6 ml, एक गिलास 25 ml, एक कैंची 8 ml, एक पेन 6 ml। सोचो, पानी के अंदर जाने पर तुम्हारा शरीर कितना पानी हटाएगा? कितने समा सकते हैं घन? यह एक घन है जिसकी हर भुजा 1 cm है। देखो, तुम्हारी गणित का जादू किताब 1 cm ऊंची है, तो अंदाज लगाओ कि कितने 1 घन cm के घन मिलाकर तुम्हारी गणित की किताब जितनी जगह घेरेंगे। अरे, मेरी गणित का जादू किताब लगभग 26 cm लंबी, तो 26 घन cm इसकी लंबाई में फिट हो जाएंगे, और यह लगभग 20 cm चौड़ी है, तो इसकी चौड़ाई में 20 घन आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर 26 × 20 यानी 520 cm घन इस पुस्तक पर फिट हो जाएंगे। आप अगर इन सारे घनों को एक कतार में लगाया जाए तो वह कतार कितनी लंबी होगी? 520 घन सेमी। अभ्यास का समय: 5 गणित का जादू किताब से एक मंच बनाया गया। इस मंच का आयतन 2600 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। 520 × 5 2600। इन चीजों के आयतन का सेंटीमीटर घनों में अंदाज लगाओ। एक माचिस की डिब्बी का आयतन लगभग 24 घन सेंटीमीटर। 6 × 4 × 1। एक ज्यामिति बॉक्स का आयतन लगभग 96। 16 × 6 × 1 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर। एक रबर का आयतन 3 × 1.5 × 0.8 माने 3.60 घन सेंटीमीटर। तुम अपने अनुमान को कैसे जांचोगे? चर्चा करो। माचिस की डिब्बी का खेल: तनु माचिस की डिब्बी से एक मंच बना रही है। वह पहले 14 माचिस की डिब्बी इस तरह लगाकर परत तैयार करती है। 14। वह 4 ऐसी परतें बनाती है और उसका मंच कुछ इस तरह दिखता है। 14 × 4 56। उसने यह मंच बनाने के लिए कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया? 56। एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 सेंटीमीटर घनों के बराबर है, तो इस मंच का आयतन 56 × 10 560 घन सेंटीमीटर घनों के बराबर है। अगर ये सारे घन एक कतार में रख दिए जाएं तो वह कतार कितनी लंबी होगी? 560 सेंटीमीटर, क्योंकि एक डिब्बी का 10। किसका आयतन ज्यादा है, तुम्हारी गणित का जादू किताब का या तनु के इस मंच का? हमारी गणित की पुस्तक का आयतन 520 घन सेमी है। तनु के मंच का आयतन 560 घन सेमी है। अतः तनु का आयतन ज्यादा है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ही माप की बहुत सारी खाली माचिस की डिब्बियों को इकट्ठा करो। उनके किनारे को नापो और यह लिखो: लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर।
56 माचिस की डिब्बियों का उपयोग करके अलग अलग ऊंचाई के मंच बनाओ, इस तालिका में भरो। मंच एक कितना ऊंचा है? 1 माचिस। कितना लंबा है? 8 माचिस। कितना चौड़ा है? 7 माचिस। 7 गुणे 8 गुणित 1 56। मंच 2 कितना ऊंचा है? 2 माचिस। कितना लंबा है? 7 माचिस। कितना चौड़ा है? 4 माचिस। 7 चौको 28 दूनी 56। मंच तीन कितना ऊंचा है? 3 माचिस ऊंचा। कितना लंबा है? 7 माचिस। कितना चौड़ा है? 2 माचिस। 7 दूनी 14 14 56। मंच 1, मंच 2, मंच 3। अभ्यास का समय। मोहन ने अपनी माचिस की डिब्बियों को इस तरह लगाया। कितनी माचिस की डिब्बियों का प्रयोग कर उसने यह बनाया? इसका आयतन माचिस की डिब्बियों में कितना होगा? 30। 16 पहली पर, दूसरे में 9, तीसरे में 4, चौथी में 1, जोड़ दो 30। कुल कितनी माचिस डिब्बी? 30 डिब्बियों से बनाया। खाली माचिस की डिब्बियों को इकट्ठा करो, उन्हें एक मजेदार ढंग से लगाओ, उसका गहरा चित्र बनाओ। स्वयं करें। कागज का घन बनाना। आनंद और उसके मित्र कागज के घन बना रहे हैं। वह 9.5 cm का वर्ग कागज की शीट को काटते हैं। वह इस तरह के 6 और एक जैसे वर्गाकार कागज काटते हैं। इन चित्रों को देखते हुए अपना कागज का घन बनाओ। एक इस तरह की रेखा बनाने के लिए कागज को 4 बराबर भागों में मोड़ो। ऊपर बाएं कोने को और उसके सामने वाले कोने को इस तरह मोड़ो। ऊपर और नीचे के किनारों को मोड़ो ताकि वह बीच की रेखा से मिले, और पी कोने को मोड़ो। अब जो आदमी का ताकि कागज इस तरह दिखे। 6 पी कोने को उठाओ और उसे मोड़े हुए कागज के नीचे दबाओ। 7 क्यू कोने के साथ भी यही करो, कागज आपको कुछ इस तरह दिखेगा। 8 कागज को पलटो और उसे मोड़ो ताकि उस पर इस तरह के मोड़ के निशान लग जाएं। 9 हर एक छात्र इसी तरह एक ऐसा टुकड़ा बनाएगा। 6 बच्चे ऐसे 6 टुकड़े बनाएंगे और सभी टुकड़ों को एक के अंदर एक जोड़कर घन बनेगा। ध्यान रहे 9.5 cm भुजा वाले वर्गाकार कागज से शुरू करें। दूसरे कदम में सभी को बाईं ओर से कोने को मोड़कर शुरू करना है। तुम्हारा घन कितना बड़ा? का तुम्हारे घन कितना का किनारा कितना लंबा है? 7 कितने सेंटीमीटर घन? उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। कागजी घन जितना बड़ा मंच बनाने के लिए मुझे कितने cm घनों की जरूरत होगी? तिम्बू के प्रश्नों के उत्तर दो। मेज पर पहली परत बनाने के लिए मुझे कितने cm घनों का इस्तेमाल करना होगा? 7 गुणे 7 49। पूरा घर बनाने के लिए ऐसी कितनी परतें मुझे बनानी पड़ेंगी? 7 परतें। तो कुल उपयोग में लाए गए सेंटीमीटर घन होंगे 49 गुणे 7 343 घनों से एक बड़ा घन बनेगा। कागजी घन का आयतन 343 घनों के बराबर है। 2 आनंद ने एक बड़ा घन बनाया जिसकी भुजा की लंबाई तुम्हारे कागज के घन की लंबाई से दुगनी थी। 7 गुणे 2 माने अब 14 है। तुम्हारे बने कितने कागज के घन इस बड़े घन के अंदर आएंगे? अपनी कक्षा में बनाए गए सभी घनों को इकट्ठा करके बड़ा
घन बनाने की कोशिश करो। 8 घन इस बड़े घन में समा सकते हैं। ध्यान से देखो। घनों को डिब्बों में डालो। गणेश और डिंगा 4000 सेंटीमीटर घनों को बक्सों में पैक करना चाहता है। घनों को एक स्कूल में भेजा जाना है। 3 अलग अलग तरह के बक्से पैकिंग के लिए मिले हुए हैं। पहला बक्सा 20 गुणे 10 गुणे 6 माने 1200 वर्ग घन सेमी। बक्सा 11 गुणे 11 गुणे 10 माने 1210 घन सेमी। तीसरा बक्सा 15 गुणे 9 गुणे 10 बराबर 1350 घन सेमी। क्या हम 4000 घन इन तीनों बक्सों में सही से पैक कर पाएंगे? मुझे लगता है हमें एक और बक्से की जरूरत होगी। डिंगा। गणेश, मुझे लगता है कि इन 3 बक्सों में इन 4000 घनों के लिए बहुत जगह है। तुम्हारा क्या अंदाज है, कौन सही है? हमारे अंदाज में डिंगा सही है। गणेश और डिंगा घनों को पैक करने से पहले कैसे अपने अंदाज की जांच कर सकते हैं? अपने दोस्तों से चर्चा करो। बक्से आ व सा का आयतन निकाल कर जांच कर सकते हैं। आ बक्से को देखो। पहली परत में हम 20 गुणे 10 200 घन लगा सकते हैं। तीसरी परत में 6 परतें पैक किया जाना है तो 12 गुणे 6 यानी 1200 घनों को लगा सकते हैं आ बक्से में। गणेश के तरीके से पता लगाओ। बक्सा बा में कितने घनों को लगाया जा सकता है? 1210 घनों को। बक्सा सा में कितने घनों को लगाया जा सकता है? 1350 घनों को। तो कुल मिलाकर तीनों बक्सों में कितने घन आ सकते हैं? 1200 ब 1350 सा 1210 तो जोड़ दो 3760 घन। अब तो कुल मिलाकर तीनों बक्सों में 3760 घन आ सकते हैं। कौन सा पाइप बड़ा है? कुछ पुराने पोस्ट कार्ड इकट्ठे करो। तुम 14 गुणे 9 cm नाप के मोटे कागज का इस्तेमाल कर सकते हो। पोस्ट कार्ड की चौड़ाई किस तरफ से उसे मोड़ें जिससे कि पाइप एक बन सके। उसके जोड़ को टेप से जोड़ दो। खड़ा मोड़ने पर एक दूसरा पोस्ट कार्ड लो और उसे पाइप 2 बनाने के लिए लंबाई की तरफ से मोड़ो। अंदाज लगाओ कि दोनों पाइप में से कौन से पाइप में ज़्यादा रेत आएगी। अपने अंदाज को चेक करने के लिए रेत भर के देखो। क्या तुम्हारा अंदाजा सही था? चर्चा करो। पाइप 2 में ज़्यादा रेत आएगी। हमने इसमें रेत भर के चेक किया, हमारा अंदाजा सही था। अब यही सब नीचे दिए गए पाइपों के साथ दोहराओ। त्रिकोणीय आकार का पाइप 3 बनाने के लिए पोस्ट कार्ड पर 2 रेखाएं चित्रानुसार बनाओ। रेखाओं पर कागज को मोड़ो। आखिर किनारे को टेप से जोड़ो। अब एक वर्गाकार पाइप 4 बनाओ। पता करो कि किस पाइप में सबसे ज्यादा रेत भरी जा सकती है। तो पाइप का आयतन सबसे ज्यादा है। वर्गाकार पाइप 4 में सबसे ज्यादा रेत भरी जा सकती है। पाइप 4 का आयतन सबसे ज्यादा होगा। गंगोत्री की यात्रा। कक्षा 11वीं के छात्र गंगोत्री यात्रा पर जा रहे हैं। उन्हें 6 दिन के लिए अपना सामान रखना है और यह ध्यान रखना है कि बैग हल्का रहे। साथ ही सामान ऐसा हो जो बहुत ज्यादा जगह न घेरे। इसलिए वे ऐसा सामान ढूंढेंगे जिसका आयतन और वजन दोनों से कम हो। आखिरकार उन्हें ही तो यह सामान ढोकर पहाड़ पर ले जाना होगा। यह करने के लिए उन्होंने टमाटर और प्याज तक को भी सुखा लिया। जब उनके अंदर के पानी को सुखाया जाता है तो 1 किलो प्याज
या टमाटर 100 ग्राम रह जाते हैं। हर एक छात्र को एक दिन में नीचे लिखे वजन की जरूरत पड़ेगी। चावल 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, दाल चावल आटे के भार का 1/3 दाल चाहिए। तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, दूध का पाउडर 40 ग्राम, गर्म दूध, दलिया और गर्म दूध। चाय लगभग 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम, नमक 5 ग्राम, सूखे प्याज 10 ग्राम, सूखे टमाटर 10 ग्राम। तो कुल 6 दिनों के लिए 2890 ग्राम अर्थात 2 किलो 890 ग्राम अर्थात हर छात्र को 6 दिन के लिए भोजन का वजन 2 किलो 890 ग्राम ले जाना जरूरी होगा। 6 दिन के लिए हर छात्र को चाहिए चावल और आटा 1200 ग्राम, दालें 400 ग्राम, सूखे प्याज 60 ग्राम। हर दिन तक 10 लोगों के लिए कितना ताज़ा टमाटर सुखाना चाहिए? 6 किलोग्राम ताज़ा टमाटर सुखाना चाहिए। हर एक छात्र के बैग में भोजन का कुल वजन 6 दिन के लिए कितना होगा? हर छात्र को 6 दिन का कुल भोजन वजन 2 किलो 890 ग्राम होगा। पहले देख चुके हैं। 1 ग्राम ज्यादा वजन भी यात्रा को मुश्किल बना देगा। अंदाज लगाओ हम में से कितनी एक साथ तौलने पर 1 ग्राम वजन के बराबर होगा? लगभग 100। मैं कितना भारी हूँ? क्या तुम्हें अपनी पिछली किताब की वह कहानी याद है कि वेदिका की बेटी ने हाथी का वजन कैसे पता लगाया? गणित का जादू, कक्षा 4, पृष्ठ 143। धरती पर सबसे भारी जानवर के वजन का अनुमान लगा सकते हो। मैं सबसे भारी नहीं हूँ, मेरा वजन तो केवल 5000 किलोग्राम है। भेल, वह नीली व्हेल है जो समुद्र के अंदर रहती है। उसका वजन मुझसे 35 गुना ज्यादा है। अर्थात भेल का वजन हाथी से 35 गुना ज्यादा है। तो उसका वजन कितने हजार किलो? अंदाज लगाओ तुम्हारे जैसे कितने बच्चों का वजन मिलाकर एक 5000 किलो के हाथी के बराबर होगा। मेरा वजन 40 किलोग्राम है, हाथी का वजन 5000 किलोग्राम है। तो बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 5000 भागित 40, तो 125 बच्चों का वजन एक हाथी के बराबर होगा। हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तब उसका वजन 90 किलो होता है। जब तुम पैदा हुए तब तुम्हारा वजन कितना था? पता करो। पैदा होने पर हाथी के बच्चे का वजन तुम्हारे वजन से कितने गुना ज्यादा है? जब हमारा जन्म हुआ हम 3 किलोग्राम के, हाथी के बच्चे का जन्म हुआ 90 किलोग्राम को। तो लगभग 30 गुना ज्यादा वजन हाथी के बच्चे का था। अगर एक जवान हाथी एक दिन में 136 किलो भोजन करता है तो एक महीने में लगभग 136 गुणे 12 गुणे 30 48,960 किलो भोजन खाएगा। अंदाज लगाओ एक साल में और कितना भोजन खाएगा। शाहिद ने बैंक को बचाया। शाहिद एक बैंक में काम करता है और नौकरी के काउंटर पर बैठता है, नकदी के काउंटर पर बैठता है। जब कभी उसके पास ज्यादा सिक्के हो जाते हैं और उसे गिनता नहीं बल्कि तौलता है। तौलना कितना आसान है। एक 5 रुपए सिक्के का वजन 9 ग्राम है। मुझे बोरी का वजन बताओ तो मैं तुम्हें सिक्कों की संख्या बता दूंगा। क्या तुम हाथ में लेकर बता सकते हो कि कौन सा सिक्का सबसे भारी है? हाँ, 5 रुपए का सिक्का सबसे भारी है। मेरे 5 रुपए के सिक्के वाले बैग का वजन 9 किलो है। तो इसमें कितने सिक्के होंगे?
1 किलो 1000 ग्राम, तो 9 किलो का मतलब 9000 ग्राम। अगर एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है तो बैग में का वजन 9000, 9000 में 9 को भाग दे दो तो 1000 सिक्के है ना आसान। 5 रुपए के सिक्के वाले बोरे में कितने सिक्के होंगे? अगर उनका वजन 18 किलो हो तो 2000 सिक्के, 54 किलो हो तो 6000 सिक्के, 4500 ग्राम हो तो 500 सिक्के, 2 किलो 250 ग्राम हो तो 250 सिक्के, 1 किलो 125 ग्राम हो तो 125 सिक्के। 2 रुपए के एक सिक्के का वजन 6 ग्राम है तो 2 रुपए के सिक्के वाली बोरी का वजन कितना होगा? अगर उसमें 2200 सिक्के हैं तो 13 किलो 200 ग्राम, 3000 सिक्के हैं तो 18 किलो। अगर 1 रुपए के 100 सिक्के का वजन 485 ग्राम है तो 10,000 सिक्कों का वजन कितना होगा? 48 किलो 500 ग्राम। अपनी आंखें बंद करके तुम बता सकते हो कि 100 रुपए का नोट भारी होगा या 50 रुपए का नोट? यह बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद जो देख नहीं सकता उसे छूकर पहचानने की क्षमता रखता है। एक बार शाहिद ने महसूस किया कि नोटों का एक बंडल जो बैंक में आया है वह कुछ अलग और ज्यादा भारी है। उसने मैनेजर से जांचने को कहा और लोगों ने भी देखा, पर उन्हें कोई समस्या नजर नहीं आई। उसने जोर दिया कि मशीन मंगवाई गई। उससे पता चला कि नोट नकली थे, असली नहीं। ओह शाहिद, तुमने बैंक को बचा लिया, सबने कहा। पता लगाओ और चर्चा करो। जो लोग देख नहीं सकते वे अलग अलग नोटों और सिक्कों को कैसे पहचानते हैं? इशारा 20, 50, 100, 500 रुपए के नोट पर है। यदि आकृति ढूंढो और उसे छूकर देखो। उन लोगों में स्पर्श करने की शक्ति अधिक विकसित होती है, अतः वे पहचान लेते। एक 10 रुपए का नोट असली है या नकली, यह जांचने के लिए हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले नंबर 1, नोट की आकृति, आकार, प्रकार व वजन। नोट की प्रिंटिंग की किस्म। नंबर 3, सुरक्षा तार पर RBI लिखा हुआ है या नहीं। नंबर 4, गांधी जी का वाटर मार्क पर प्रतिबिंब सफेद भाग में है या नहीं। इस तरह अपन 100 के नोट की जांच कर सकते हैं।